नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएफडी के पैरामीटर के बारे में। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि बीएफडी के पैरामीटर के बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएफडी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके बहुत काम आने वाले हैं फ्यूचर में, अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए जाएंगे तो आपको इन पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको यह क्लियर हो जाएगा। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों ये मेरे पास बीएफडी एबीबी कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है 560। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं बीएफडी के बारे में। दोस्तों ये बीएफडी का कॉन्फ़िगरेशन जो है ये 3 फेस इनपुट और 3 फेस आउटपुट है। ठीक है, ये 3 फेस इनपुट और 3 फेस आउटपुट। हम इससे 15 एचपी की मोटर चला सकते हैं, जो इसकी कैपेसिटी है वो 15 एचपी की है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहले इस ऊपर के जो डिस्प्ले हैं इनमें क्या क्या चीज़ शो हो रहा है। दोस्तों इसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। अभी ये बीएफडी हमारी बंद है, इसमें फ्रीक्वेंसी 00 दिखा रहा है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर शो करेगा जितने फ्रीक्वेंसी पर चल रहा होगा। इसके बाद ये मोटर का करंट है कि हमारा मोटर कितना करंट ले रहा है। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर है ये मोटर का टार्क है। ठीक है, हम मोटर का टार्क भी इससे देख सकते हैं कि मोटर कितना पावर लगा रहा है कब। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन के बारे में। ठीक है, यह दोस्तों पैरामीटर में हमको ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए होता है। यह जो बटन है इसका दोस्तों काम होता है ऑप्शन, यानी कि पैरामीटर इसके अंदर जाने के लिए। इसके बाद दोस्तों ये है सिलेक्ट का, यानी कि सेव का। इससे हम कोई भी पैरामीटर सेव कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर कोई फॉल्ट आएगा तो आप इसे चेक कर सकते हैं फॉल्ट में क्या है। इसके बाद दोस्तों ये बटन है, आप इससे स्टॉप कर सकते हैं और आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये लोकल, एलओसी और आरईएम का क्या मतलब है। तो दोस्तों देखिए, अगर ये रिमोट को, अगर आप इस बटन को दबा देंगे, अगर ये रिमोट में होगा तो दोस्तों ये यहाँ पर रिमोट लिखा होगा। ठीक है, यानी कि आप इस बीएफडी को, किसी भी मोटर को आप दूर से भी चला सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको प्रेस कर दूँगा तो दोस्तों देखिए ये चेंज हो गया है, ये लोकल में हो गया है। ठीक है, दोस्तों लोकल लिख के आ गया। अब यानी कि ये बीएफडी से हम अपने मोटर को चला सकते हैं यहीं से, इसको स्टार्ट दबा के। ठीक है, अब अगर हम इसको वापस चेंज कर देंगे तो ये यहाँ से दोस्तों ये रिमोट में हो जाएगा। अब ये दोस्तों मोटर रिमोट से चलेगा, ना कि यहाँ से चलेगा। अब इसके बाद में आपको पैरामीटर पर चलते हैं। पैरामीटर में दोस्तों पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्राइमरी सेटिंग। ये आपसे ये कंपनी में पहले से ही होकर के आता है। इसके बाद हम पैरामीटर में आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पैरामीटर है। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम ये एक्चुअल वैल्यू है। अब हम मोटर के बारे में दोस्तों, मोटर डाटा यहाँ पर जो 99 है ये मोटर डाटा है। दोस्तों यहाँ पर जो ये 15 एचपी की मोटर लगा हुआ है उसके बारे में सब कुछ इस मोटर डाटा में आपको मिल जाएगा। कैसे, अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए मोटर टाइप एंड सिंक्रोनस मोटर। इसके बाद दोस्तों हम इसको नीचे करेंगे। मोटर कंट्रोल मोड वेक्टर में है। मोटर नॉमिनल करंट 23 एम्पियर पे सेट है। और वोल्टेज दोस्तों ये 415 वोल्ट पर है। फ्रिक्वेंसी ये 50 पर है। और इसका जो मोटर का नॉमिनल स्पीड है, यानी कि जो मोटर का फुल आरपीएम है वो 965 है। इसके बाद दोस्तों ये मोटर कितने किलोवाट की है, 11 किलोवाट की, यानी कि 15 एचपी हुआ। अब दोस्तों ये जो मोटर का नॉमिनल कॉस फाई, यानी कि पावर फैक्टर जिसको बोलते हैं, इसका पावर फैक्टर 0.75 पर ये रन करता है। इसके बाद दोस्तों ये मोटर नॉमिनल टॉर्क, जो दोस्तों ये मोटर चलने के बाद ही पता चलेगा, जब बीएफडी रनिंग में होगा तब इसमें दिखाई देगा। अब इसके बाद आईडी रिक्वेस्ट नॉन है। इसके बाद दोस्तों लास्ट आईडी रन परफॉर्मेंस, ये आप पहले से ही कंपनी में सेट होके आता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये मोटर पोल पेयर कैलकुलेटेड, यानी कि 3 फेस की है। इसके बाद दोस्तों मोटर अंडर फेस ऑर्डर। अब दोस्तों इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कभी कभार मान लीजिए कि आपको मोटर को सीधा या उल्टा घुमाना हुआ तो आप मोटर के कनेक्शन खोलेंगे। लेकिन दोस्तों इस एबीबी की ड्राइव में ये फीचर होते हैं कि आप यहीं से इसको कनेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप एडिट में जाएंगे, दोस्तों देखिए मोटर फेस ऑर्डर, मतलब आपको
मोटर में आप कौन सा फेस ऑर्डर दे रहे हैं, यानी कि RYB सीक्वेंस में दे रहे हैं कि YBR के सीक्वेंस में दे रहे हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये UVW है। अब हम इसको एडिट करेंगे तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे UVW लिखा हुआ है और यहाँ पर UWV लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको यहाँ से चेंज कर देंगे तो मोटर हमारा उल्टा हो जाएगा, और हम इसको यहाँ पर कर देंगे तो मोटर हमारा सीधा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी ये मोटर सीधा है तो हम इसको उल्टा नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद यूजर मोटर पैरामीटर्स, दोस्तों इसमें हम इसमें इसके फंक्शन लिखे हुए हैं जो कंपनी से ही सेट होके आते हैं, इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद दोस्तों हम बैक आ जाते हैं मोटर कंट्रोल, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें स्विचिंग फ्रिक्वेंसी ये है, मिनिमम स्विचिंग फ्रिक्वेंसी दोस्तों 2 kHz है, और स्लिप गेन 100%, वोल्टेज रिवर्स -2% का है। फ्लक्स ब्रेकिंग दोस्तों इसमें डिसेबल है। ऑप्टिमाइज मिनिमम टार्क 00% है, और IR कंपैरिजन 1.33 है, और UFF रेडियो लीनियर है, और दोस्तों UDC स्टेबलाइजर डिसेबल है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको अगर और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में ये क्लियर करूँगा और भी BFD के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।